जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है। आओ एक नया सफर प्रारंभ करते हैं। अपनी जिंदगी है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की और अपने प्रदेश की सेवा करना। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। हिंदुस्तान की संस्कृति में जब भी कोई राम राम करता है तो उसके दो मतलब निकाले जाते हैं। आते हुए भी राम राम होता है और जाते हुए भी राम राम होता है। ऐसे में सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान की ये कौन सी राम राम है, आने वाली या फिर जाने वाली? एक दिन पहले ही बाबा बालकनाथ ने ट्वीट किया और राजस्थान में सीएम की दावेदारी को लेकर चल रहे सारे कयासों को उन्होंने नजरअंदाज करने की अपील की। और अब शिवराज सिंह कुछ उसी तरह की बात कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। कार्यकर्ता अपना काम खुद करते हैं और पार्टी विचार करके फैसला करती है। कार्यकर्ता हम जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व सब चीजों पर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश में सोमवार शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसी बैठक में सीएम पर जारी सस्पेंस दूर होगा। माना जा रहा है कि इसी दिन शिवराज सिंह चौहान का पॉलिटिकल फ्यूचर भी डिसाइड हो जाएगा। 19 साल के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब बीजेपी मध्य प्रदेश में सीएम का नाम तय करने के लिए पर्यवेक्षकों को भेज रही है। अगस्त 2004 में जब उमा भारती ने एमपी के सीएम पद से इस्तीफा दिया तो प्रमोद महाजन और अरुण जेटली पर्यवेक्षक बनाकर भोपाल भेजे गए। और जब नवंबर 2005 में बाबूलाल गौर ने सीएम पद छोड़ा तो इसी तरह राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बनकर भोपाल पहुंचे और शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद बीजेपी की हर जीत का ताज सूबे में शिवराज सिंह चौहान के सिर पर सजा। बीजेपी ने इस बार किसी भी चुनाव में सीएम कैंडिडेट का चेहरा नहीं दिया था और शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज सिंह चौहान राम राम कह के किसी और सियासत को करने में लग गए हों। और एक बात और है, जहां जहां भी बीजेपी ने 5 दिन से ज्यादा का वक्त लिया है मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, वहां वहां नया मुख्यमंत्री देखने को मिला है। 2014 में मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का नया सीएम चुना गया, तब बीजेपी ने 6 दिन लिए थे। 2014 में ही महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में आई तो देवेंद्र सिंह फडणवीस को सीएम बनाने में 7 दिन लग गए थे। 2017 में बीजेपी ने जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश का नया सीएम चुनने में 7 दिन लगाए। 2017 में योगी को जब यूपी का मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी ने यह फैसला 9 दिन में लिया था। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम की कुर्सी देने के लिए 8 दिन लग गए थे। खास बात यह कि बीजेपी ने हर बार इन स्टेट्स में पुराने चेहरों की बजाय नए चेहरे को चुना। यही वो बात है जो शिवराज को डरा रही है, क्योंकि वैसे भी इस बार उन्हें सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, उनके नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ा गया। हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है वह कार्यकर्ता को सिरोधार्य और स्वीकार होता है। मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए जो अच्छा और उचित होगा, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व हमारा इस पर बखूबी अच्छा निर्णय करेगा और जो निर्णय आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिरोधार्य होगा। बीजेपी की जो परंपरा रही है उसके मुताबिक अगर शिवराज को सीएम बनाना होता तो उनके नाम का ऐलान किया गया होता, क्योंकि 2014 के बाद से असम को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ने जहां भी चुनाव जीता लगभग हर जगह मुख्यमंत्री को रिपीट किया। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के इलेक्शन हारने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें 5 दिन के भीतर ही सीएम बना दिया था। यही वो संकेत है जो बता रहे हैं कि एमपी में खेला होने वाला है। जनता इस बार 15 साल 18 साल मुख्यमंत्री रहने का है
तो पार्टी को कभी ना कभी तो शिवराज सिंह चौहान के भविष्य के बारे में तय करना है। चाहे तो आज भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि उनको आपको राष्ट्रीय राजनीति में ले जाना है तो जो भी है अभी करेंगे। जितना देरी से करेंगे हो सकता है कि परिस्थितियां बदलती जाए। 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव हारी थी तो शिवराज सिंह को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के लिए बुला लिया था। एमपी में क्लियर हो गया था कि बीजेपी जब भी अगला चुनाव स्टेट में लड़ेगी नए नाम पर लड़ेगी। यह अलग बात है कि तब सिंधिया की बदौलत शिवराज सीएम बन गए। अब एक बार फिर पर्यवेक्षक पहुंच रहे हैं, विधायकों से बात होगी, मंथन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे, विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री वोट की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी भांति मिलता रहे और आपकी सेवा आखिरी सांस तक करें, आखिरी सांस तक करें। आपकी जिंदगी बदले, बहनों और भाइयों को आगे बढ़ाएं, भांजे भाइयों को भविष्य को उज्जवल करें। ये ताकत देते रहना मेरी बहनों और भाइयों। शिवराज सिंह की राम राम के बाद दिल्ली से भी एक और बड़ा संकेत मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार रात 8 बजे मध्य प्रदेश के नए विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस वर्चुअल मीटिंग में बीजेपी के चुनिंदा विधायकों को जोड़ा गया था। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब ऐसा क्या हुआ कि शिवराज को इसमें जोड़ा नहीं गया? आखिरी वक्त पर मैसेज मिला या फिर कुछ और वजह रही? मगर बताया यह जा रहा है कि नड्डा ने वर्चुअल मीटिंग में क्लियर मैसेज दिया कि मोदी की गारंटी की बदौलत ही एमपी में बम्पर जीत मिली है। इस बारे में बताने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। इस बारे में पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वही सब कुछ तय करता है। मुझे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का नाम दिल्ली में तय हो चुका है। भोपाल में पर्यवेक्षकों की एक बैठक बीजेपी विधायक दल के साथ रखी गई है। पर्यवेक्षकों को विधायकों को समझाने और उनका मन टटोलने के लिए भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक लंबी चर्चा के बाद तय किया गया है। शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल की इस मुलाकात के बाद भी यही कयास लगाए गए कि शायद उन्हें विदाई संदेश भिजवाया गया, क्योंकि प्रहलाद पटेल 3 दिसंबर के बाद से दिल्ली में थे और वो सीएम रेस में बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। शिवराज को छोड़कर इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय भी बताए जा रहे हैं। अगर इन सभी नेताओं की दावेदारी को देखा जाए तो बीजेपी बहुत सारे फैक्टर पर काम कर रही है। समीकरण 24 के लोकसभा चुनाव का भी है। प्रहलाद पटेल को देखा जाए तो शिवराज के बाद ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है। मोदी और शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। आरएसएस में भी उनकी पहचान है। आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी में उनका नाम सामने नहीं आया। किसी भी तरह की गुटबाजी में उन्हें भरोसा नहीं। संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्हें केंद्र में मंत्री के तौर पर सरकार का हिस्सा रहने का अनुभव है। मैं फिर से अपनी पार्टी की विजय के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने राज्य के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने मुझे खूब सम्मान दिया और इसलिए मैं ये मानता हूं कि 1-2 दिन में जो नई व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में जो भी मुझे उत्तरदायित्व मिलेगा उसके आधार पर, लेकिन दमोह के लोगों के लिए मैं जैसे प्रहलाद पटेल पहले थे वैसे ही रहेंगे, ये जरूर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। सीएम के सस्पेंस के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का जेपी नड्डा से मुलाकात करना उनकी दावेदारी की वजह बन रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में शामिल हैं। सिंधिया की बदौलत ही ग्वालियर चंबल रीजन की 34 में से 18 सीटें बीजेपी के खाते में आई। 2020 में जब बीजेपी की एमपी में सरकार बनी तो उसमें सिंधिया की भूमिका थी। सिंधिया राजघराने से आते हैं और उनकी सूबे में मास अपील है। अगर सिंधिया सीएम बनते हैं तो फिर कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय की पॉलिटिक्स पर ताला लग सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो 2 बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रदेश सरकार में भी 1 बार मंत्री पद का उन्हें अनुभव है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक उनकी पकड़ है। वहीं वीडी शर्मा की संगठन पर मजबूत पकड़ है। बूथ मैनेजमेंट में उन्हें महारत हासिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके संबंध अच्छे माने जाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का प्लस पॉइंट यह है कि वो संगठन से जुड़े नेता हैं। बीजेपी को कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छे रिजल्ट दिलाए हैं। शिवराज की काट के तौर पर
बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को पेश करती रही है। बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें इस बार उसे मिले और इसके लिए उस चेहरे पर दांव लगाया जाएगा जो चौंका देगा। शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो भी फैसला पार्टी को करना था वो तो चुनाव के पहले ही कर चुकी है और शिवराज सिंह चौहान को जो जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है वो कई मायनों में ऐतिहासिक है। तो वो अपनी संभावनाएं तो देख रहे हैं और अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रहे हैं। एक संदेश वो दे रहे हैं कि वो दावेदार अभी भी हैं और पार्टी उनके नाम पर विचार कर सकती है। हालांकि सीएम पद की दावेदारी में पिछड़ने और खुद ही उसे कमजोर बताने वाले शिवराज की प्रेशर पॉलिटिक्स ऑन है। भले ही शिवराज को दिल्ली से बुलावा नहीं आया या फिर यूं कहें कि वो दिल्ली नहीं गए, मगर चुनावी नतीजों के बाद से शिवराज सिंह चौहान करीब 3000 किलोमीटर घूम चुके हैं। भोपाल को छोड़कर 5 अलग अलग शहरों में जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम घूम कर ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह जुटे हुए हैं। उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स का क्या होना है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये वो क्लियर नहीं कर रहे। शिवराज सिंह चौहान नाना करते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं, जो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ सामने आना अभी बाकी है। शिवराज सिंह चौहान अगर राम राम कह रहे हैं तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कविता सुना रहे हैं। आखिरी सांस तक लड़ने की बात दोहरा रहे हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं आपके लिए जीऊंगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और आपको आगे बढ़ाने में कोई सरकार, कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। आओ एक नया सफर प्रारंभ करते हैं। लाडली बहना के बाद लखपति बहना का जिक्र कर रहे हैं तो पीएम मोदी की तारीफ करने में पीछे नहीं। मोदी के ट्वीट को रीट्वीट भी कर रहे हैं और 2024 के चुनाव की बात छोड़िए, 2028 के अगले विधानसभा इलेक्शन का दम भर रहे हैं। लोकसभा नहीं 230 विधानसभा में मोदी जी जीते, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं राघवगढ़ के सभी 230 विधानसभा राघवगढ़ सहित लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं जहां हारे। बीजेपी की अब तक जितनी भी रणनीति रही वो इलेक्शन के इर्द गिर्द रही, पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर फोकस रहती है। मगर ऐसा पहली बार हुआ है जब सीएम को लेकर इतना कंफ्यूजन है। दिल्ली टू भोपाल घनघोर चुप्पी है, चेहरे बहुत है मगर सवाल उससे कहीं ज्यादा हैं। तो मान लिया जाए इस लिस्ट से शिवराज सिंह चौहान का नाम कट रहा है। क्या एमपी में नया चेहरा सामने आएगा? भोपाल से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।